रैंडम मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों, रैंडम के लिए हिंदी शब्द आकस्मिक या अचानक से, बेतरतीब से, क्रमरहित या बेतरतीब, अनियमित या फिर संयोजित भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा काम जो कि किसी खास प्लान, पैटर्न या किसी भी मकसद के बगैर अचानक से हो जाए तो हम उसको रैंडम कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि his selection was random and it was not under any specific circumstances or plan, तो इसको हम हिंदी में ऐसे कहेंगे कि उसकी सिलेक्शन यानी उसका चुनाव अचानक था यानी रैंडम था और वो किसी भी खास योजना के तहत नहीं किया गया, यानी वो किसी खास यानी विशेष योजना के तहत अमल में नहीं लाया गया। दोस्तों, रैंडम के सिनोनिम्स में संयोजित या अव्यवस्थित भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी शब्द अनियमित भी बाज़ औक़ात इर्रेगुलर या किसी खास शेड्यूल के बगैर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पैसेंजर्स फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू द रैंडम और इर्रेगुलर शेड्यूल ऑफ द ट्रेन्स, यानी रेल की अनियमित समय के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उर्दू में हम इसको बेतरतीब भी कहते हैं या एक और हिंदी शब्द असंयमित भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हिंदी शब्द संयोजित भी रैंडम के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब है बगैर किसी प्लान के, यानी इट वॉज ए रैंडम इवेंट, यानी ये एक संयोजित घटना थी, यानी ये किसी खास प्लान के बगैर अमल में लाई गई। या एक और सेंटेंस लेंगे, हिज डिसऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स डू नॉट अलाउ हिम टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। उसकी अव्यवस्थित आदतें उसे सफल नहीं होने देती, यानी उसे जिंदगी में कामयाब नहीं होने देती। या अगर हम उर्दू शब्द बेतरतीब को यूज करते हैं तो हम इसको अंग्रेजी में ऐसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, The house was scattered with random things. घर में बेतरतीबी से चीजें पड़ी थीं। या अगर हम असंयमित को इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में इसको ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे, An irregular lifestyle is harmful to health. यानी एक रैंडम यानी किसी खास तरतीब के बगैर जिंदगी का तरीकाकार सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम इसको मजीद वजाहत करते हैं। दोस्तों, हिंदी शब्द क्रमरहित भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है विदाउट एनी ऑर्डर, यानी ऐसी चीज जो कि किसी सीक्वेंस में ना हो बल्कि किसी ऑर्डर के बगैर हो। बाज़ औक़ात हम हिंदी शब्द बिना सोचे समझे भी रैंडम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग। तो आप एक ऐसा काम जो कि इम्पल्सिव तरीके से करते हैं यानी अचानक, तो हम उसको रैंडम वर्क बोल सकते हैं। इसी तरह एक और शब्द साशा या सहसा उत्पन्न भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अचानक से नमूदार होना, यानी अचानक से सामने आ जाना या अचानक से पैदा हो जाना, यानी इसको हम अंग्रेजी में सडनली अराइजन कहेंगे। दोस्तों, इसी तरह एक और शब्द एकाएक किया हुआ यानी या अचानक किया हुआ भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आप रैंडमली को यूज करते हैं तो डन सडनली या कुछ स्पॉन्टेनियस या इम्पल्सिव नेचर को ये जाहिर करता है, यानी एक ऐसा काम जो कि आपने अचानक या
यकायक किया हो या एकायक किया हो तो हम उसको रैंडम के मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हिंदी शब्द निरुद्देशिया भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी निरुद्देशिया विदाउट एनी पर्पस, जो कि एक खास मकसद या एम के बगैर किसी काम के होने को जाहिर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको रैंडम का मानी अच्छे से समझ आ गया होगा। जाते जाते एक और शब्द के बारे में सुनते जाएं, यानी आकस्मिक, जो कि सडन यानी अचानक या एक्सीडेंटल यानी हादसाती तौर पर चीज के या काम के होने को जाहिर करता है। ये शब्द भी हिंदी में रैंडम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।